हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। और टीचर्स इसको प्रेफर करती है देना। क्वेश्चन में लिखा है बोथ x-2 एंड x-1/2 आर द फैक्टर ऑफ दिस। इसके फैक्टर्स हैं तो शो करो कि p इक्वल टू r। पहले फैक्टर का मतलब समझ लो बेटा। अगर मैं लिखता हूं 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, इसका मतलब होता है जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। इसका मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। याद रखना, अगर मैं लिखता हूं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 है तो इसका मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल। याद रखना ये बात, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझो आप। यहां लिखा है कि x-2 इज द फैक्टर ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। इसका मतलब हो गया कि x-2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू जो 2 है इज द रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। इसका ये मतलब होता है एक्चुअल के अंदर। अब ये रूट शब्द ना आपके पास है नहीं इस साल। रूट का मतलब भी फैक्टर ही समझो। अगर लिखा है x-2 इसका फैक्टर है, 2 अगर फैक्टर था 6 का तो 2 पूरा डिवाइड करता था। अगर x-2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब x-2 इक्वल टू 0, यानी कि x की जो 2 वैल्यू है वो इसको पूरा डिवाइड करती है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि p 2 का स्क्वायर, x के पे 2 डाल दो, 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जब हम डालेंगे, जैसे 2 को हम डालेंगे तो रिमाइंडर 0 ही निकलेगा। तो ये इसका पूरा फैक्टर है। तो जो भी इक्वेशन थी उसमें आपने x की वैल्यू 2 डाल दी, बस। ये आ गया 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं 4p प्लस r इज इक्वल टू -10 भी लिख सकते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही लिखा है कि x माइनस हाफ इज द फैक्टर किसका? सेम px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r का ये भी फैक्टर है। तो x माइनस हाफ को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू हाफ आ गई। इट इज आल्सो द रूट, ये भी रूट ही है, यानी कि फैक्टर ही है ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r का। तो अब हाफ वैल्यू आप इसमें डाल देंगे, इसी में। तो p 1/2 का स्क्वायर 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ये भी सेम चीज आ गई, सेम चीज आ गई। आपने x की जगह पे 1/2 डाल दिया। ये आपका हो गया p बाय 1/4 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। अब इसे मैं लिख सकता हूं, एलसीएम ले लेते हैं यार। एलसीएम आ गया 4, तो ये बन गया p, ये आ गया 10 और ये क्या आ गया आपका 4r इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 0 पर जा चला गया तो p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। तो p प्लस 4r किसकी वैल्यू आ गई? -10 की है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। -10 इसके इक्वल भी है, -10 इसके इक्वल भी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, -10 इसके इक्वल भी है, -10 इसके इक्वल भी है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे, यानी कि 4p प्लस r। एक तरीके से -10 की जो वैल्यू है वो यहां डाल दी है। दिस इज p प्लस 4r। r वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। ये देखो 4p माइनस p, 4r माइनस r, 3p इज इक्वल टू 3r, 3 से 3 कट गया, p इज इक्वल टू r। दैट्स इट। हमें यही प्रूव करना था, शो दैट p इक्वल टू r, हेंस प्रूव्ड। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं। इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया था यहीं पर ही, फाइंड p एंड r। कभी कभी कहता है कि p और r की वैल्यू भी निकालो, तो बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है। p की वैल्यू r आ चुकी है, पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। पुट p इज इक्वल टू r इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 4p प्लस r इक्वल टू 10 था, -10 था। r की जगह पे p लिख दो, 5p इक्वल टू -10, तो p की वैल्यू आ गई -2। और p जो था वो r के पहले से इक्वल था, तो जो p आ गया वही आपका r आ गया। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया, कभी पेपर में आ जाए तो कर देना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, टीचर्स का फेवरेट होता है ये। और ये क्वेश्चन तो अरुण सर अपने साइन कर रहे हैं।
ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ये मैंने साइन कर दिए भाई, साइन, ठीक है, साइन कर दिया। क्या है क्वेश्चन देखो, गिवन है a प्लस बी प्लस सी 5 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10 है। कुछ प्रूव करना है आपको, टू प्रूफ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू माइनस का 25, ये आपको प्रूव करना है। आपको इसकी वैल्यू -25 निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो गिवन है उसी को यूज कर सकते हैं। देखो मेरे पास गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। अब मुझे यहां पे दिख रहा है कि यहां पे मुझे कुछ क्यूबिक शूबिक वाली चीजें चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, हमारे पास 2 स्क्वायर वाला एक कॉन्सेप्ट था, याद करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, हमने ये किया a क्यूब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। नहीं, बात नहीं बनेगी, इससे नहीं बनेगी शायद बात। 5 का स्क्वायर 25, इससे बात शायद नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा, वो चला जाएगा। ट्राई करें शॉर्टकट ट्राई करें, बन जाएगी यार, बात बन जाएगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 25। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 दे रखी है मेरे पास, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये पूरी वैल्यू मेरे पास 10 दे रखी है 25। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इज 20 इज इक्वल टू 25। तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 20, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरे पास आ गया 5। हाँ ठीक है, बन गई बात। सुनो दोबारा से, जो हमारे पास ये गिवन था उसका मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। बट अब मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं इसी से बात करता हूं। जो प्रूफ था उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसे मुझे -25 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, इसका आइडेंटिटी हम सबको आती है, दिस इज a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैंने पहले ही दे रखी थी 5, तो इसकी जगह पे आ गई 5। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्चुअली मैं यही सोच रहा था कि वैल्यू निकाल के तुम्हें पहले दिखाऊं कि बाद में दिखाऊं, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल दी 5, पहले ही निकाल दी, तो ये आ गया 5। यहां तीनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 10। तो 5 इंटू -5, द फाइनल आंसर इज -25, ठीक है। अब ये वाला काम आप बाद में भी कर सकते थे या पहले कर सकते थे, एक्चुअली मैंने पहले कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता था कि a क्यूब बी क्यूब में ये फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की, तो मैंने पहले निकाल दिया, ठीक है। आप क्या करोगे पेपर में, सपोज मान लो आप पहले ये लिखोगे फॉर्मूला, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके खोलोगे, तो आपके पास इसकी वैल्यू नहीं दे रखी होगी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की, तो आप क्या करोगे, आप इससे वैल्यू निकालोगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको 2 बार कर लेना, मेरे कहने पे 2 टाइम्स इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th। एक काम करते हैं, 12th से पहले 13th करते हैं, उसके बाद 12th करके खत्म कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है, अरुण सर अपने साइन कर रहे हैं, पेपर में बहुत आता है। फाइंड द वैल्यू, पहला पार्ट है वैल्यू निकालनी है x क्यूब y क्यूब
12xy प्लस 64 की वैल्यू निकालनी है और आपके पास गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू -4। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो यहां क्यूब दिख रहा है तो हम क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू -4 का क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मेरे सारे स्टूडेंट्स को आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो यहां फिक्स कर दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। डन, फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो ध्यान से, एक्स क्यूब एज इट इज, वाई क्यूब एज इट इज, 3 एज इट इज, एक्स वाई एज इट इज। ध्यान से देखो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो दे रखी है -4, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं -4 यहां पे एडेंट लगाइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, और -4 का क्यूब कितना होगा, 4 इंटू 4 16 और 64 -64। ध्यान से देखो आंसर आने वाला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 4 12 -12xy, -64 को इधर बुला लो तो आ गया प्लस का 64 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो मेरा आंसर आ चुका है, एक्स क्यूब ये रहा, वाई क्यूब ये रहा, -12xy 64 इक्वल टू 0। यानी कि इस पूरे का जो आंसर है वो आ चुका है 0 आ चुका है। सेम पैटर्न का है इसका सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम पैटर्न का। मैं सोच रहा हूं यहीं कर देता हूं, वो ही जाएगा। सेकंड पार्ट फाइंड करना है x क्यूब -8y क्यूब -36xy -216 की वैल्यू। ध्यान से देख लो, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6, है ना। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में x और y एक तरफ दिए हुए थे, उसमें y उस तरफ दिया हुआ है, तो इसको इस तरफ बुला लेते हैं, तो इस जगह x - 2y इक्वल टू 6। सेम क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो x - 2y का होल क्यूब 6 का क्यूब। अब a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब -b क्यूब -3ab और a - b। बेटा फॉर्मूलों पे कमांड कर लो, ठीक है, फॉर्मूलों पे कमांड कर लो। a क्यूब b क्यूब यानी कि 2y का क्यूब 3ab a इंटू b और a - b यानी कि x - 2y, x क्यूब एज इट इज। अच्छा इक्वल टू भी तो आएगा ना, 6 का क्यूब 216, जगह नहीं बची, इक्वल टू 216 यहां लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, x क्यूब एज इट इज, 2y का क्यूब यानी कि 8y क्यूब एज इट इज, 3 to the 6 यानी कि -6xy, और x - 2y की वैल्यू पहले से दे रखी थी 6, तो यहां लिख दिया 6। ये 216 है, इसको इस तरह बुला लो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो -216 इज इक्वल टू 0 बचेगा। x क्यूब चेक कर लो, x क्यूब ये रहा x क्यूब, 8y क्यूब ये रहा 8y क्यूब, 6 6 36 xy ये रहा 36xy, -216 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर भी 0 ही आ गया, इसका आंसर भी 0 ही आ गया। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। बेटा ये रहे सारे फॉर्मूले, खा जाओ पी जाओ लर्न कर लो, जो मर्जी करो, ठीक है। ये आपकी बुक से निकाल के सारे आपको फॉर्मूले दिखाए हैं, सारे लिखवा चुका हूं मैं, लर्न कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा जो रह गया वो है 12th। ये थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। कह रहा है बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक करो कि n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, गिव रीजन। कह रहा है n क्यूब माइनस जो n है आपका वो हमेशा 6 का डिविजिबल होगा। पहले करने हैं फैक्टरिंग करनी है, तो पहले फैक्टरिंग कर लेते हैं। n क्यूब माइनस n आपको दे रखा है, यहां से मैं n अगर कॉमन ले लूं तो बचेगा n² - 1,
दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। फैक्टरिंग तो हो गई भाई। लो जी, उसने बोला था इसका फैक्टर करो, हमने फैक्टर कर दिया। अब वो कह रहा है इसे प्रूव करो, इट इज डिविजिबल ऑफ 6। टू प्रूव इट इज डिविजिबल ऑफ 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली चीज उसने बोली है कि जो नेचुरल n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले आपके लिए। एग्जांपल, मान लो n की वैल्यू कुछ भी आप रैंडमली सोच लो, जो आपका दिल करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो सोचना सोच लो। मान लो मैंने n को ले लिया 3। अब मैं यहां पे n को 3 डालता हूं तो क्या आंसर आएगा? n माइनस 1 n प्लस 1। 3 में से बन गए 2 और 3 प्लस 1 4। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये नंबर नहीं है, 3 इंटू 2 इंटू 4 है। अगर 3 इंटू 6 और 6 4 द 24 करोगे तो जो 24 नंबर आया, नंबर, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। 2 12 द 24। क्या ये 3 का डिविजिबल है? यस। 3 8 द 24। तो जो नंबर 2 के और 3 के डिविजिबल होते हैं वो 6 के डिविजिबल भी होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चा कह रहा है सर आपने तो 3 लिया, मैं तो 10 लूंगा। ठीक है भाई, तू n को 10 ले ले, यहां 10 ले ले। 10 माइनस 1 9 और 10 प्लस 1 11। देख रहे हो यहां पे 10 आ रहा है तो 2 का डिविजिबल होगा, और 9 आ रहा है तो 3 का डिविजिबल होगा। और अगर तीनों को मल्टीप्लाई करके देखना तो भी देख लो, 90 इंटू 11 990। भाई 990 2 का डिविजिबल भी है और 3 का भी है। तो आपको एक इंग्लिश लिखनी है और इंग्लिश ही है। इंग्लिश में आपको बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज लिखवा रहा हूं। among any 3 consecutive natural number, among any 3 consecutive natural number, इंग्लिश लिख देना पेपर में, टीचर खुश हो जाएगी। एट लीस्ट वन इज इवन, एट लीस्ट वन इज इवन, एट लीस्ट वन इज इवन। अगर एक इवन हुआ, द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 2। द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 की कंडीशन है। मतलब अगर एक भी इवन हुआ, एक भी, जैसे इसमें एक इवन ये रहा, इसमें तो 2 थे, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम अगर एक भी इवन हुआ तो वो 2 से डिविजिबल होगा। और अमंग एनी 3 नंबर, सेम एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी हो गई अमंग एनी 3 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा नंबर है, एक के बाद दूसरा, 9 10 11 2 3 4। अमंग एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इफ एग्जैक्टली 1 डिविजिबल बाय 3, है ना, इफ एग्जैक्टली 1 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, एग्जैक्टली 1 इज डिविजिबल बाय 3, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। दैट्स इट। चैप्टर क्लोज। अभी इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। बट ये फॉर्मूले जो है भाई खा जाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।